हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ये क्लास जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। फोर पॉइंट जीरो के लिए होगी। तो आप अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। फ्रेंड्स, हिंदी भाषा जो थी वो क्या थी? ये भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा थी। भारोपीय आर्य भाषा परिवार जिसे कहते हैं, या भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा थी। आर्य भाषा परिवार की भाषा थी। सिंधुवासी जो थे वो सौ के स्थान पे ह का प्रयोग करते थे। सौ के स्थान पे ह का प्रयोग करते थे। इसीलिए वो सिंधु ना कह के हिंदू कहते थे उसे। तो हिंदू से क्या बना? हिंदुस्तान बना। और हिंदुस्तान की भाषा क्या बनी? हिंदी बनी। तो क्लास में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम लोग देखेंगे पूरा हिंदी भाषा का विकास का क्रम क्या रहा, हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, इसका जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ, और राजस्थानी भाषा क्या थी, राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ, राजस्थानी भाषा के विकास का क्रम क्या रहा, और उसकी बोली कौन कौन सी थी। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले कौन सी भाषा आई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले भाषा जो आई वही थी बौद्धिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। बौद्धिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत। इसकी समय सीमा क्या थी? इसकी समय सीमा जो थी फ्रेंड्स 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक किसका समय माना जाता है? बौद्धिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत था। ये किसकी भाषा थी? ये वेदों और उपनिषदों की भाषा थी। ये जो थी वेदों व उपनिषदों की भाषा थी। क्या? बौद्धिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ये आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। उसके बाद आया फ्रेंड्स पाली। पाली भाषा का जो समय सीमा था वो था 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक। ईस्वी पूर्व यानी ईसा के जन्म से पहले। ये किसकी भाषा थी? ये जो थी फ्रेंड्स बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा थी। तो बौद्ध धर्म का उपदेश किस भाषा में दिया गया? तो पाली भाषा में, या पाली ऑप्शन में न रहे तो प्राकृत भाषा में। उसके बाद आता है फ्रेंड्स प्राकृत भाषा, या इसे द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। इसका जो समय सीमा था वो 1 ईस्वी यानी ईसा के जन्म के बाद 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इस भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया? तो इस भाषा में फ्रेंड्स जैन साहित्य लिखा गया। जैन साहित्य जो था वो किसमें लिखा गया? प्राकृत भाषा में। तो जैनों की भाषा जो थी, जैन कवियों की भाषा जो थी वो थी प्राकृत। उसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है या फिर अपभ्रंश कहा जाता है। इसकी जो समय सीमा थी फ्रेंड्स, इसकी समय सीमा थी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। क्या ये किसकी? ये जो थी, यही जो थी अपभ्रंश जो था वो आधुनिक आर्य भाषा परिवारों का आधारशिला बना। ये आधुनिक भाषाओं का आधारशिला बना, है ना। तो आधुनिक भाषा का जन्म किससे हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ। उसके बाद आता है फ्रेंड्स औहट। औहट की समय सीमा 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। आप हमें बताएंगे कि औहट भाषा में लिखने वाले कवि कौन थे और उनकी एक रचना कौन सी थी। तो औहट का जो है वो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का जो संक्रमण कालीन कड़ी थी उसे औहट भाषा कहा गया। यानी औहट को पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। तो हिंदी, उसके बाद आता है फ्रेंड्स हिंदी भाषा या आधुनिक आर्य भाषा। इसका समय सीमा क्या था? 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। 1000 ईस्वी से वर्तमान तक कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ हम समझ गए कि सबसे पहले इसका विकास का क्रम क्या रहा, बौद्धिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश। फ्रेंड्स ये नहीं देखते हैं हम, ये औहट इसके बीच का जो समय था वो था, और उसके बाद अपभ्रंश के बाद आया हिंदी। ये कैसे, बौद्धिक या लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। इस तरह से ये जो भाषा थी, आप समझ गए हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ, अपभ्रंश से हुआ। अब देखेंगे अपभ्रंश से हिंदी का विकास कैसे हुआ, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास जो था वो कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स अपभ्रंश को भी निम्न भागों में बांटते हैं। पहला था शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश जो था फ्रेंड्स वो कहाँ से निकला, पश्चिमी हिंदी से। और शौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली भाषा कौन सी थी, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी से कौन सी भाषा निकली, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी से कौन सी बोली निकली, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है वो आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद आया मगधी अपभ्रंश। मगधी अपभ्रंश में कौन सी बोली आती है, बिहारी आती है, और बिहारी भाषा आती है। बिहारी भाषा के अंतर्गत कौन सी बोली है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। बोली का जब बोली फ्रेंड्स कुछ कम जगहों में बोली जाती है, कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, और जब क्षेत्र से निकल करके बोली एक बहुत बड़ा दायरा ग्रहण कर लेती है, बहुत बड़ा स्थान ग्रहण कर लेती है, तो क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है, वो भाषा बन जाती है। तो मगधी में बंगाली, उड़िया और असमिया भाषा जो था वो मगधी अपभ्रंश से निकला था, लेकिन मुख्य रूप से उसके अंदर बिहारी आती है। बिहारी के अंतर्गत जो बोली आती है वो आती है भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में। और है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली, तो पहाड़ी हिंदी निकली। तो मराठी अपभ्रंश, मराठी अपभ्रंश से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली, मराठी भाषा निकली। तो ब्राचर अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली, तो ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी भाषा निकली। अब देखेंगे हम विकास का क्या क्रम रहा, भाषा के विकास का क्रम भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या रहा। तो फ्रेंड्स पहला था आदिकाल। आदिकाल की जो समय सीमा थी 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक थी, और इस काल में क्या था, भाषा अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हो चुकी थी। यानी 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व तक जो भाषा थी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हो गई थी। उसके बाद था मध्यकाल। मध्यकाल जो क्या था 1500 से 1800 ईस्वी तक। मध्यकाल का जो समय था 1500 से 1800 ईस्वी तक था। इस समय किस भाषा का प्रचलन था, ब्रज भाषा, अवधी का जो साहित्य था वो चरम सीमा पर था, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई ये लोग रचनाएं कर रहे थे। ये आपको पता है, अवधी और ब्रज में रचना कर रहे थे। उसके बाद था आधुनिक भाषा, जिसका समय सीमा 1800 से अब तक है। इसमें खड़ी बोली का मानकीकरण हुआ और गद्य साहित्य का विकास हो गया। इसमें उपन्यास, कहानी, नाटक ये सब आ गए। इससे पहले क्या गद्य की रचना हो रही थी। आप देखेंगे हम राजस्थानी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। उससे पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। देखिए तो हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश से ही क्या निकला, राजस्थानी भाषा। इसका मुख्य स्रोत क्या था, तो अधिकांश विद्वान इसे मारू गुज्जर अपभ्रंश से मानते हैं। इसका जो मुख्य स्रोत जो है वो मारू गुज्जर, किससे, मारू गुज्जर से मानते हैं। इसकी समय सीमा जो है 11वीं से 12वीं शताब्दी मानते हैं। 11वीं से 12वीं शताब्दी मानते हैं इसकी समय सीमा। और स्वतंत्र अस्तित्व जो था राजस्थानी भाषा का कब आया, 16वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में आ गई थी, स्वतंत्र रूप में अब आ गई थी। अब विद्वानों के मत कैसे हैं, अलग अलग विद्वानों ने राजस्थानी भाषा का विकास कैसे माना। तो फ्रेंड्स जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो थे उन्होंने 912 ईस्वी में पहली बार राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया था।
और वो इसका उद्भव कहाँ से मानते हैं? नागर अपभ्रंश से मानते हैं। नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास मानते हैं। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास जो था वो कहाँ से हुआ था? वो हुआ था सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से। इसके अनुसार डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी के अनुसार। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास कहाँ से हुआ था? वो हुआ था गुर्जर अपभ्रंश से। गुर्जर अपभ्रंश से मोतीलाल मेनारिया के अनुसार। अब देखते हैं हम इसकी प्रमुख बोलियां यानी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां यानी हम राजस्थानी की प्रमुख बोलियां क्या थी। तो सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी से कौन सी बोली निकलती है? तो पश्चिमी राजस्थानी से निकलती है फ्रेंड्स, मुख्य बोली जो निकलती है वो थी मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी और शेखावती। ये कौन कौन से जिले में बोली जाती है? तो ये बोली जाते हैं जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में और बाड़मेर में। पश्चिमी राजस्थानी बोली जाती है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में। बाद आता है पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थानी से निकलने वाली भाषा जो थी वो थी बोली जो थी वो थी ढूढानी और हरौती। पूर्वी राजस्थानी से निकलने वाली बोली जो थी वो थी ढूढानी और हरौती, जो कहाँ बोली जाती है? जयपुर में, टोंक, अजमेर, कोटा और बूंदी में बोली जाती है। उसके बाद है उत्तर पूर्वी राजस्थानी। उत्तर पूर्वी राजस्थानी, और इससे कौन सी भाषा निकलती है? तो इससे निकलती है मेवाती और अहिरवाटी। मेवाती और अहिरवाटी ये बोले जाते हैं मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, इससे कौन सी भाषा निकलती है? तो इससे निकलती है मालवी और रांगड़ी। मालवी और रांगड़ी के मुख्य जिले कौन से हैं? तो एक मुख्य जिले हैं झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। के बाद आता है दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी से कौन सी भाषा निकलती है? तो इसे निकलती है निमाड़ी और बांगड़ी भाषा, जो बोली जाती है मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। के बाद परीक्षा में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य जो है वो है कि डिंगल और पिंगल भाषा जो थी कहाँ से निकली? तो डिंगल और पिंगल जो थी पश्चिमी राजस्थानी यानी मरवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। मरवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है, जबकि पूर्वी राजस्थानी के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल कहा जाता है। यानी मरवाड़ी के पश्चिमी राजस्थानी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है और पूर्वी राजस्थानी के साहित्यिक रूप को पिंगल कहा जाता है। पिंगल से पश्चिम याद रखिएगा, पिंगल से पूरब याद रखिएगा और डिंगल से पश्चिम याद करिएगा। प का उल्टा क्या होता है? पश्चिम का उल्टा क्या होता है? पूरब। तो पूरब में क्या बोला जाता है? डिंगल। और पश्चिम कहाँ बोला जाता है? पूर्वी राजस्थानी पिंगल जो बोला जाता है वो पूर्वी राजस्थानी से निकली हुई साहित्यिक भाषा थी। उसके बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा थी वो क्षेत्र की दृष्टि से मरवाड़ी भाषा जो है वो सबसे अधिक बोली जाती है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है? ढूढानी भाषा। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो है मारवाड़ी भाषा, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो थी वो कौन सी है? वो ढूढानी है, ढूढाड़ी भाषा है। इसकी लिपि क्या है? तो राजस्थानी भाषा की लिपि जो है मुख्य रूप से देवनागरी है। इसे मुड़िया या महाजनी लिपि में लिखा जाता है। मुड़िया या महाजनी लिपि में लिखा जाता है किसको? राजस्थानी भाषा को। राजस्थानी भाषा को मुड़िया या महाजनी लिपि में लिखा जाता है। अब देखेंगे हम मुख्य बिंदु। तो हिंदी भाषा का मुख्य बिंदु जो था, हिंदी भाषा के विकास का क्रम जो था इस प्रकार से था। वैदिक संस्कृत से आधुनिक हिंदी तक के भाषाई विकास की व्यवस्थित श्रृंखला को समझना। हमने क्या क्या समझा इसमें हम देखेंगे। तो हमने इसमें देख लिया हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या रहा, अपभ्रंश से आधुनिक भाषा का जन्म कैसे हुआ और राजस्थानी भाषा का उद्भव कैसे हुआ।
अपभ्रंश से आधुनिक भाषा का जन्म कैसे हुआ, इसमें हमने देखा क्या, शौरसेनी अर्धमागधी मागधी अपभ्रंश के विभिन्न रूपों और आधुनिक भाषाओं का उद्भव को जाना। राजस्थानी भाषा का उद्भव मरु गुर्जर अपभ्रंश से हुआ। राजस्थानी के विकास में इसका स्वतंत्र अस्तित्व को समझा। तो हम लोग इतना कुछ समझ चुके हैं, तो इस क्लास में हम लोग बस इतना ही करेंगे। और इसमें और भी हमने देखा कि विभिन्न विद्वानों के मतों के अनुसार राजस्थानी भाषा के उद्भव से लेकर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, डॉक्टर एलपी टेसीटरी, मोतीलाल मेनारिया जैसे विद्वानों के विभिन्न मतों को देखा। और बोली का क्षेत्रीय वर्गीकरण भी देखा हमने, जैसे राजस्थानी के विभिन्न बोलियां उनसे संबंधित जिले का सटीक पहचान किया। तो आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे आने वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उसका डिटेल्स सॉल्यूशन। जो इसमें बच गया होगा वो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। ठीक है, थैंक यू।